ओके फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम थीम की डिफॉल्ट मेन्यू को हाइड कर सकते हैं। बेसिकली जब हमने रिस्पॉन्सिव मेन्यू प्लगइन का यूज किया था तो वहां पे हमने एक मेन्यू क्रिएट की थी। अगर हम इसको मोबाइल फोन में ओपन करेंगे तो वहां पे हमारे पास वो जो डिफॉल्ट थीम की अवेलेबल मेन्यू होती है वो भी हमारे साथ दिखाई जाती है एंड साथ में हमने जो प्लगइन का यूज किया था वो भी दिखाई जाती है। तो किस तरीके से हम जो थीम का डिफॉल्ट मेन्यू होता है उसको हम किस तरीके से हम हाइड करेंगे। सो चलो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड वहां पे मैं आप सबको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे देखो हमारे पास तो डेस्कटॉप में सही से आ रहा है, ठीक है। मतलब ये मेन्यू है हमारे पास और ये प्रॉपरली आ रही है। बट प्रॉब्लम कब आती है, जब हम फोन पे जाते हैं एंड फोन के सेटअप पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो आ रही है, यानी जो हमारी वेबसाइट का जो डिफॉल्ट मेन्यू है वो भी आ रही है एंड साथ में रिस्पॉन्सिव मेन्यू भी आ रही है। एंड हम चाहते हैं कि ये जो वेबसाइट की डिफॉल्ट मेन्यू है ये यहाँ से हट जाए, बट इधर जो हमारी रेस्पॉन्स मेन्यू है वो रहे। तो हमें इसके लिए क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको छोटा कर लेना है, अपनी जो वेबसाइट है उसको छोटी कर लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से जो वेबसाइट की मेन्यू है उस पे हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट मिल जाएगा, आपको इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लेना है। अब इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो हमारे पास, अगर मैं इसको अब बड़ा कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने इसको साइड बाई साइड लगाया है। तो अब भी साइड बाई साइड ही लगा सकते हो, जस्ट लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा इजीली कर सकता हूँ तो आप इजीली कर सकते हो, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये आ रही है हमारी मेन्यू। तो यहाँ पे हमारे पास कोड आ रहा है, ठीक है, CSS का कोड है। और यहाँ पे देखो ये हमारे पास बन रहा है। अगर मैं इधर आ जाऊं, ये क्लास है एंड इस क्लास की नीचे ये देखो, इसके नीचे ये एरो बनी है। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी क्लास ओपन हुई है। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ एंड क्लोज करने के बाद यहाँ से हमारे पास कोड आ, यहाँ पे जो मेन हेडर और साथ में कलर 2 लिखा है, तो आपको यहाँ से लेके इधर तक कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूंगा इजिली। मैं आप सबको ये कोड जो कि है डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर लूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी वो कोड है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक और क्वेरी चलानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्वेरी मैं यहाँ पे चला लेता हूँ, क्योंकि आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो, इसमें इतना कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पे डिस्प्ले लिख सकते हो। जैसे ही डी लिखोगे आपके सामने डिस्प्ले आ जाएगा एंड उसके बाद आपको नन लिख देना है। तो जैसे ही आप नन लिखोगे आपके सामने ये कोड आ जाएगा। अब आपको ये सारा कोड कॉपी कर लेना है, ठीक है। मैं आपको इजिली प्रोवाइड कर लूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से हम इसको हटा लेते हैं। उसके बाद आप सबको आ जाना है डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आके यहाँ पे आपको अपीयरेंस में आके यहाँ पे थीम फाइल एडिटर या आपको थीम एडिटर मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है एंड लास्ट तक आना है, ठीक है, सबसे लास्ट में। तो यहाँ से आपको एक और भी मिल जाएगा, अगर आप CSS में मास्टर हो तो यहाँ से आप इजीली वो सारी चीजें चेंज कर सकते हो। बट हमें CSS की इतनी नॉलेज होती नहीं है एक्चुअल में। जो वर्डप्रेस के डेवलपर होते हैं उनको CSS की इतनी नॉलेज होती नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी हमें जरूरत पड़ती है। तो हम चलते चलते सीखेंगे भी थोड़ा थोड़ा सा। जहाँ पे हमें जरूरत होगी वहाँ पे हम वो कोड सीखेंगे और सबके लिए ये चीज सेम है, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है अगर आप ये कोड यूज करोगे। उसके बाद यहाँ पे देखो हमने कुछ कोड लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है @media only screen एंड मेन विड्थ लिखा है हमने 200 पिक्सल्स एंड साथ में लिखा है मैक्स विड्थ हमने लिखा है 768 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ से आपको वो जो कोड हमने कॉपी किया था वो भी आपको ले लेना है एंड यहाँ से ये जो हमने लिखा है ना कि @only media, तो आपको ये भी कॉपी कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा कि यहाँ से @only media तक मैं कॉपी करूंगा। यहाँ से जो हमने पिक्सल्स का जो कोड लिखा है हम यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी करूंगा, मैं इधर मैं पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं ब्रैकेट्स लगा लूंगा और उसके बाद मैंने जो यहाँ से कोड कॉपी किया था ना, जो हमने इंस्पेक्ट करके कोड लिया था, उसके बाद यहाँ से हम इंस्पेक्ट करके हमारे पास वो कोड आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं इसको बड़ा कर दूं वापस से एंड यहाँ पे हमारे पास नेविगेशन की जो मेन्यू है, इधर यहाँ पे हमारे पास मेन्यू आ रही है। तो यहाँ से ये कोड जो हमने कॉपी किया था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मैं इसको फिर से कॉपी कर लूंगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो कोड है हमारे पास हम इसको कॉपी करेंगे। तो ऐसे मैं इसको कॉपी कर लूंगा एंड कॉपी करने के बाद मैं वापस अपनी डैशबोर्ड में आ जाऊंगा एंड यहाँ से हमने जो फाइल ओपन की थी हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो order 2 का है ना, इसको हमें हटा देना है।
ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक कोड मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगा। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, अगर नहीं तो इतना बड़ा मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। बट इसके साथ आपको ये भी समझना है, ठीक है। अगर मैं इसको अपडेट कर लूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके बाद मैं उसी वेबसाइट पे जाऊँ और यहाँ से मैं कंट्रोल शिफ्ट आर कर लूँ, हार्ड रिफ्रेश करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास वो मेन्यू हट जाएगी, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिव मेन्यू थी, जो प्लगइन की मेन्यू थी, वो हमारे पास आ जाती है एंड बाकी हमारे पास हट जाती है। तो इस तरीके से आप इसको हटा सकते हो मोबाइल फ़ोन से। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।